सीधी के जिला चिकित्सालय की व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। अभी हाल के ही दिनों में इसी हॉस्पिटल के जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे हुए एक मरीज की ऑक्सीजन नहीं सुलभ होने के चलते मृत्यु हो गई थी। हमारे सूत्र ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि इस हॉस्पिटल के डिलीवरी वार्ड की स्थिति रेफरल हॉस्पिटल मात्र की बनकर रह गई है। बताते चले कि अस्पताल की इन्हीं को व्यवस्था को लेकर सोमवार को शिवसेना द्वारा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को घेराव भी किया गया था। वहीं इस मौके पर घेराव कर रहे लोगों द्वारा माननीय राज्यपाल, जिला समाहर्ता और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के नाम तहसीलदार दीपेंद्र सिंह तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार महोदय ने घेराव कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाएंगे और फिर समुचित कार्रवाई की जाएगी। सीधी से विमलेश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे? ये मेरी समस्याएं नहीं, ये पूरे जिले की जनता की समस्या है। और आज जिला हॉस्पिटल सिर्फ एक राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जिले की ही पत्रकार बंधु भी कहते हैं और जनता भी लग रहा है। विषय ये है कि सीधी जिले के 18 डॉक्टर जो जिला हॉस्पिटल में पदस्थ तो है, लेकिन ये सिर्फ अपना निजी व्यापार चला रहे हैं। इनके पास टाइम नहीं है यहाँ सर्विस देने के लिए, जनता के टैक्स से पेमेंट उठाने के लिए। महीने में पगार तो उठाएंगे, लेकिन ये अपनी सेवा देने के लिए तत्पर नहीं रहते। ये अपनी क्लिनिकों में बैठते हैं, अपना व्यापार निजी चलाते हैं। इन्हें व्यापार से मतलब रहता है। कोई नशे की हालत में ड्यूटी कर रहा है, कोई नशे की हालत में, मैं बात बता दूं आपको, अविनाश जॉन जैसे डॉक्टर एक बार नहीं 10 बार। कोई सिस्टम नहीं, 15 साल के लड़के इंजेक्शन लगा रहे हैं, हाथ सूज जा रहा है, मरीज मर रहे हैं। सही समय पर डिलीवरी ना होने की वजह से कई गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। आज जिला हॉस्पिटल लगता ही नहीं है, सिर्फ मौत का मंजर, मौत का शमशान लगता है। कोई सही तरीके से सभी डॉक्टर अपना व्यापार करते हैं, कोई अपनी ड्यूटी पीरियड में नहीं रहता, सभी छुट्टी मारे रहते हैं। सिर्फ नर्सों के भरोसे, वही जो ट्रेनिंग पीरियड में उनके नर्सों के भरोसे ऑपरेशन किया जाता है, नर्सों के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, पूर्व में भी आपको जो है तो इस बारे में आपने कलेक्टर महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की समस्याओं से कभी निजात मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, तो चाहे वो डीएम हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, हमें तो ये लग रहा है सत्ताधीशों कठपुतली बन के रह गए। वो जिसको बैठाना चाहते बैठाते तो हैं, लेकिन वो निर्वहन करने योग्य नहीं लगते। अगर निर्वहन करने योग्य लगते तो मुझे लगता है विशेष गढ़पाले जैसे, आपके अभिषेक सिंह जैसे कलेक्टर जो थे, ऐसे कलेक्टर थे जो जिन्होंने वाकई में काम किया। अरे अभी आप आए, मालवी जी आए हैं, हम लोग बड़ी आशा किए हैं कि चलिए कुछ करेंगे। औचक निरीक्षण करने से क्या समस्याओं का निदान हो जाता है? ये दिखावे की और चोचलेबाजी की क्या मतलब है? आप दंडात्मक कार्रवाई करिए, 2-4 के ऊपर कार्रवाई हो गई हथकंडा, अपने आप ये सब निद्रा से खुल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्थाओं में ऐसा हो पाएगा, और अपने अधिकारों के लिए फिर मुझे आंदोलन करना पड़े या आर पार लड़ना पड़े, हम तत्पर तैयार। आज हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं गेट में, मैं तो चाहता हूँ आए संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आएंगे तो ठीक है, नहीं मैं बैठा रहूंगा अपनी कार्यवाही को लेकर। अच्छा, बीते दिन आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि कोई डॉक्टर नशे में था, उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं? कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई भाई साहब। ऐसा है कि सिर्फ देखने को मिल रही है, दिखावे के लिए। हाँ, ज्ञापन पत्र ले लिए। अरे मुझे वो नेता नहीं है कि हम मंच सजा के फोटो खिंचवाने बस आए। जिन्हें फोटो खिंचवाना है, जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो करते रहे, लेकिन जनहित के मुद्दों से मुझे बैठते हैं, अपना व्यापार निजी चलाते हैं। इन्हें व्यापार से मतलब रहता है। कोई नशे की हालत में ड्यूटी कर रहा है, कोई नशे की हालत में, मैं बात बता दूं आपको, अविनाश जॉन जैसे डॉक्टर एक बार नहीं 10 बार। कोई सिस्टम नहीं, 15 साल के लड़के इंजेक्शन लगा रहे हैं, हाथ सूज जा रहा है, मरीज मर रहे हैं। सही समय पर डिलीवरी ना होने की वजह से कई गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। आज जिला हॉस्पिटल लगता ही नहीं है, सिर्फ मौत का मंजर, मौत का शमशान लगता है। वहां कोई सही तरीके से सभी डॉक्टर अपना व्यापार करते हैं, कोई अपनी ड्यूटी पीरियड में नहीं रहता, सभी छुट्टी मारे रहते हैं। सिर्फ नर्सों के भरोसे, वही जो ट्रेनिंग पीरियड में उनके नर्सों के भरोसे ऑपरेशन किया जाता है, नर्सों के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, पूर्व में भी आपको जो है तो इस बारे में आपने कलेक्टर महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की समस्याओं से कभी निजात मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, तो चाहे वो डीएम हो, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो, हमें तो ये लग रहा है सत्ताधीशों कठपुतली बन के रह गए हैं। वो जिसको बैठाना चाहते बैठाते तो हैं, लेकिन वो निर्वहन करने योग्य नहीं लगते। अगर निर्वहन करने योग्य लगते तो मुझे लगता है विशेष गढ़पाले जैसे, आपके अभिषेक सिंह जैसे कलेक्टर जो थे,
ऐसे कलेक्टर थे जिन्होंने वाकई में काम किया। अरे अभी आप आए, मालवी जी आए हैं, हम लोग बड़ी आशा किए हैं कि चलिए कुछ करेंगे। औचक निरीक्षण करने से क्या समस्याओं का निदान हो जाता है? ये दिखावे की और चोचलेबाजी की क्या मतलब है? आप दंडात्मक कार्रवाई करिए, 2-4 के ऊपर कार्रवाई हो गई हथकंडा, अपने आप ये सब निद्रा से खुल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्थाओं में ऐसा हो पाएगा, और अपने अधिकारों के लिए फिर मुझे आंदोलन करना पड़े या आर पार लड़ना पड़े, हम तत्पर तैयार। आज हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं गेट में, मैं तो चाहता हूँ आए संबंधित वरिष्ठ। आज ये सीएमओ कार्यालय सीधी में जो है शिवसेना द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सर, जिला चिकित्सालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है सर। कई बार इसकी शिकायतें जो है पूर्व में कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाई गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? आज उनको जो ज्ञापन दिया, उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था, तो आज के जो ज्ञापन उसका जो मेन सिर्फ 2 बिंदु है। पहला है कि अस्पताल में फैली अव्यवस्था, और दूसरा है दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। क्योंकि दोनों ही जांच का मामला है, तो आज जाते भी मैं ये जो इनके जो मांगे हैं जाए कलेक्टर साहब के माध्यम से आगे इन्होंने भेजा राज्यपाल महोदय को, तो मांग पहुँचाई जाएगी और जितना जल्दी हो सकेगा इसका निराकरण किया जाएगा। जी।